Hello everyone, welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक। तो आज की जो वीडियो है वो है कॉन्टिन्यूएशन वीडियो पुरानी कुछ वीडियोस की। तो पिछली 2 या 3 वीडियो से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक का, जो कि है प्रो सोशल बिहेवियर। सबसे पहली जो इस पे वीडियो आई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, प्रो सोशल बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर और ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डिस्कस कर रहे थे कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव होता है, बेसिकली ये जानने के लिए कि ये जो प्रो सोशल बिहेवियर है या फिर ये जो हमारा ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है ये इमर्ज कहाँ से हुआ। तो हमने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस की थी किन सिलेक्शन थ्योरी और हमने डिस्कस की थी ग्रुप या फिर मल्टी लेवल सिलेक्शन थ्योरी। तो वो 2 थ्योरीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को जाके देखिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी की। तो ये भी एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज़ वीडियो, यानी कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक स्मॉल रिकैप होगा जो हमारी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो थी उसका, ताकि जिन लोगों ने वो ऑलरेडी देखी हुई है उनको एक नॉलेज टेस्ट मिल जाए, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो दूसरी चीज़ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो है रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है प्रो सोशल बिहेवियर में। तो व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, अब जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है दिस इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि और भी डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एवोल्यूशनरी हो गया, डेवलपमेंटल हो गया, सोशियो साइकोलॉजिकल हो गया। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में हमने बात की थी पहले वाले वीडियो में। और फिर हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंडर, है ना। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंडर जो पहली थ्योरी पढ़ी थी वो थी ग्रुप और मल्टी लेवल सिलेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है दैट ग्रुप विच हैज़ मोर ऑल्ट्रुइस्ट इज नेचुरली सेलेक्टेड रादर देन ग्रुप विच हैज़ मोर सेल्फिश मेंबर्स। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उन्हें वो एग्जाम्पल्स भी याद होंगे जो हमने डिस्कस किए थे कि जिस ग्रुप में ज़्यादातर सेल्फिश लोग होंगे, अपना अपना काम देखेंगे, वो ग्रुप नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा, पर जिस ग्रुप में ऑल्ट्रुइस्ट लोग होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, उस ग्रुप को नेचर सेलेक्ट कर लेगा। फिर जो सेकंड थ्योरी हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंडर, वो थी हमारी किन सिलेक्शन थ्योरी, जिसे हम इंक्लूसिव फिटनेस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा था दैट वी आर इवॉल्व टू हेल्प आर ब्लड रिलेटिव्स, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए, जो हमारे ब्लड के रिलेशंस होते हैं, हम ह्यूमंस उनको ज़्यादा हेल्प करते हैं रादर दैन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं या फिर नॉन रिलेटिव्स होते हैं। तो ये थी हमारी किन सिलेक्शन थ्योरी जो बात कर रही थी। बट अब इस किन सिलेक्शन थ्योरी को कंपटीशन देने के लिए एक दूसरी थ्योरी आई, ठीक है। किन सिलेक्शन थ्योरी ने तो कहा था कि भाई हम अपने सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को हेल्प करते हैं, बट जो हमारे पास दूसरी थ्योरी आई दैट इज रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, इस थ्योरी ने किन सिलेक्शन थ्योरी को चैलेंज किया। ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ट्राइवर इन द ईयर ऑफ 1970s, ठीक है। सो ही केम अप विद एन आर्ग्यूमेंट एज टू शो द नॉन रिलेटिव्स कुड एंगेज इन ऑल्ट्रुइस्टिक एक्ट्स एज वेल। तो रॉबर्ट ट्राइवर्स ने इस थ्योरी के अंडर क्या बोला कि देखो, किन सिलेक्शन थ्योरी वालों ने बोला था कि हम सिर्फ अपने रिलेटिव्स को हेल्प करते हैं, है ना, ब्लड रिलेटिव्स को, बट ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, अपने नॉन रिलेटिव्स यानी कि जो हमारे स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। तो इसका बेसिक फंडा क्या था? यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, यानी कि अगर कोई स्ट्रेंजर है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और तुम रिटर्न में मेरी हेल्प करो। तो ऐसा सोच के हम ह्यूमंस स्ट्रेंजर्स की या फिर नॉन रिलेटिव्स की भी हेल्प करते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये जो हमारा यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स वाला जो प्रिंसिपल है, people are likely to help strangers if it is understood that the recipient is expected to return the favor at some time in future. तो हम लोग जो है ना स्ट्रेंजर्स को भी हेल्प कर देते हैं अगर कहीं ना कहीं हमें माइंड में ये एश्योरेंस रहे कि अगर मैं अभी इस पर्टिकुलर इंसान को हेल्प कर रही हूँ तो फ्यूचर में ये मुझे रिटर्न करेगा या करेगी उस हेल्प को, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो. अब जैसे जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती है, राइट, तो उस ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में क्या होता है, हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ हम किसी स्ट्रेंजर की ही हेल्प कर रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट नो कि वो ब्लड किसके काम आएगा जो हम डोनेट कर रहे हैं, है ना. लेकिन ब्लड डोनेट करने के बाद हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि जितना ब्लड आपने अभी डोनेट किया है, फ्यूचर में अगर कभी आपको या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड बैंक से आपको इतना ही ब्लड वापस दिया जाएगा. सो ये क्या हो गया कि आप जो एक फेवर कर रहे हो किसी के ऊपर वो किसी फॉर्म में रिटर्न भी हो रहा है. तो इसीलिए आपका जो हेल्पिंग बिहेवियर है टुवर्ड्स अ स्ट्रेंजर वो बढ़ जाता है. So those who engage in reciprocal altruism should be able to reproduce more often than those who do not. तो इसका क्या मतलब हुआ कि रॉबर्ट ट्राइवर्स ने बोला था कि भाई जो लोग रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म में विश्वास कर रहे हैं और जो इसमें एंगेज कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स को भी जो लोग हेल्प कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा इवॉल्व होंगे. नेचर जो है उनको ज़्यादा सेलेक्ट करेगी. क्यों? क्योंकि वो लोग ही ऑफकोर्स बचे रहेंगे, राइट, बिकॉज दे विल बी हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो. ठीक है. नाउ व्हेन इज रेसिप्रोकल हेल्पिंग मोर लाइकली, यानी कि ये जो बिहेवियर होता है ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर, किसी स्ट्रेंजर को हेल्प करना, रेसिप्रोकल हेल्पिंग, वो ज़्यादातर कब हो सकता है. तो ट्रिवर ने क्या बोला था कि ये जो रेसिप्रोकल हेल्पिंग है या फिर एक स्ट्रेंजर को हेल्प करने का बिहेवियर 3 कंडीशंस में बढ़ जाता है. मतलब 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाइकली हो जाता है कि ये रेसिप्रोकल हेल्पिंग तो होगा ही. फर्स्ट कंडीशन इज सोशल ग्रुप लिविंग. ठीक है. सो दैट इंडिविजुअल्स हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू गिव एंड रिसीव हेल्प. यानी कि अगर आप कहीं अकेले जंगलों में जाके रहने लग जाओगे तो देयर विल बी नोबडी जिसको आप हेल्प कर सकते हो या जिससे आप हेल्प ले सकते हो, राइट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो हैं एक सोशल ग्रुप में, एक सोसाइटी में रहें ताकि हम दूसरों को हेल्प कर सकें और दूसरे लोग भी हमें हेल्प कर सकें. सेकेंड कंडीशन है म्यूचुअल डिपेंडेंस, इन विच स्पीशीज़ सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन. तो अगर 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं कि उनका जो सर्वाइवल है वो कोऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स अगर दोनों स्पीशीज़ कोऑपरेट करेंगी एक दूसरे के साथ तभी वो दोनों स्पीशीज़ सर्वाइव कर सकती हैं. तो उस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स वो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को हेल्प करेंगी. क्यों हेल्प करेंगी? ताकि वो दोनों ही जो हैं जिंदा रह सके. तो म्यूचुअल डिपेंडेंस. और जो थर्ड और लास्ट कंडीशन है जब रेसिप्रोकल लाइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो है लैक ऑफ रिजिड डोमिनेंस हायरार्कीज, सो दैट रेसिप्रोकल हेल्पिंग विल इन्हांस ईच एनिमल्स पावर. तो अगर कोई बहुत डोमिनेंट हायरार्की है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान है जो हेल्प ले जा रहा है, सबसे ले जा रहा है और वापस रिटर्न नहीं कर रहा, तो रेसिप्रोकल हेल्पिंग नहीं हो पाएगी. तो अगर ऐसी डोमिनेंट हायरार्कीज नहीं होगी और हर एक इंसान या एनिमल के पास इक्वल पावर रहेगी तो फिर जो रेसिप्रोकल हेल्पिंग है यानी कि स्ट्रेंजर्स को हेल्प करने का बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा. Now these mechanisms enable the passing on of altruistic gene to the next generation. तो अब ये जो altruistic gene होता है यानी कि जो helping behavior का gene होता है वो इन procedures की वजह से next generation में भी pass on हो जाता है और ऐसे ही generation after generations जो है reciprocal helping होती रहती है. तो basically यही कहती है हमारी reciprocal altruistic theory कि हम लोग strangers यानी कि non relatives को भी हेल्प करते हैं इफ़ वी नो कि वो जो हम हेल्प कर रहे हैं वो हमें रिटर्न होगा, वो फेवर जो हमने किसी पे किया है वो फेवर भी रिटर्न होगा हमारे को. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वो बेल बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियोज़ लाऊँ साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के ऊपर तो आप लोगों के पास पहले ही
नोटिफिकेशन आ जाए। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए रिगार्डिंग आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आपको अगर कोई और सजेशन देना है तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको ज़रूर देखिएगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, सोशल साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।